अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलारे पंजवानी। चैप्टर नंबर 1 प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन के चैप्टर को हम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं। एसएलओ वाइज हमने सारी चीजें गो थ्रू कर ली। दो असाइनमेंट भी ऑलरेडी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे मैं अपलोड कर चुका हूं, उनको कर लें अच्छे से। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये वर्कबुक भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में अगर कोई ऐड नहीं है तो मैं लिंक वापस से डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां पे ऐड हो जाएगा। वन मोर थिंग, 26 जुलाई को ई कैट का सेशन है, उसको मिस मत कीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ई कैट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उसमें क्या होता है वो सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और आगे के क्या प्लान है, ई कैट में पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा, क्या उस सिस्टम होगा, इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा 26 जुलाई को। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। ये वर्कबुक मैं रेडी कर चुका हूँ सेकेंड ईयर की। थोड़ी बहुत अपडेशन थी वो मैंने करके अपडेटेड वर्जन शेयर कर दिया है। इस बार मैंने एक एमसीक्यूज के जो करेक्ट आंसर है वो मैंने एंड में अपलोड आंसर की भी अपलोड कर दी है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, 2025 के एमसीक्यू से बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी नंबरिंग में गलती हुई है, 21, 22, 23 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली 1 2 3 आप समझें। 10 एमसीक्यूज आए हैं 2025 के पेपर के अंदर। ठीक है, और अब जो आप लोग के पेपर है उसके अंदर 8 एमसीक्यूज आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तकरीबन ऐसे 10 ही एमसीक्यूज हैं। तो 1 से काउंटिंग है, इस पे काउंटिंग मिस्टेक हुई, 2025 के पेपर में से हुई, बाकी सब सेट हुआ हुआ है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 से। द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स सी टू ए बी। अब मीडियन में पढ़ा चुका हूं। मीडियन बेसिकली ऐसी लाइन सी टू ए बी, मतलब सी से स्टार्ट होगी, ए बी को कट करेगी। मीडियम बेसिकली ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को बिल्कुल मिडल से कट कर दे। ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट कर दे वो। ठीक है, ये हमारे पास है। अब आप लोग कहेंगे ये आपने लाइन तो बना दी, आपने अंदाजे से बनाई है, कैसे बनाई है? तो लाइन आप अंदाजे से बना ले तो कोई मसले की बात नहीं है, आपको वर्टिसेस पता होने चाहिए। वर्टिसेस क्या है? वर्टिसेस, अब यहाँ सी का अगर मैं पॉइंट पूछूं क्या होगा? एक्स भी 2 है, वाई भी 2 है, तो ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसी तरह यहाँ पर मैं बी अगर आपसे पॉइंट पूछता हूँ, बी के वर्टिस क्या होंगे, तो एक्स की वैल्यू -2 है और वाई -4 है। इसी तरीके से ए की वैल्यू -6 एंड यहाँ पर हो गया 4। तो ये हमारे पास वर्टिसेस आ गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं। हमें लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है। लेंथ ऑफ मीडियन का मतलब है हमें इस चीज की लेंथ निकालनी है। ये मीडियन की लाइन है, इसकी लेंथ निकालनी है। सबसे पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास x1। अब मिड पॉइंट के फॉर्मूले के लिए हमें क्या क्या है, ये दो पॉइंट है ना, ए और बी, तो ये ए और बी के पॉइंट को यूज करते हुए मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, आई होप ये चीजें याद होगी, तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हुए वो उसमें। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y1 y2 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास वैल्यू होगा, तो ये हो गया -6 -2 डिवाइड बाई 2, और ये 4 -4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा -8/2, ये 0/2, ये कटिंग हो गई, तो यहाँ आ गया 4,0। और यहाँ पर अगर आप देख, अच्छा -4,0। अच्छा जी। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो क्या है वो भी बताता हूँ। अभी तो मैंने जो ये लाइन बनाई है ना, ये मैंने ऐसे ही बना दी, मैंने कोई मेजर नहीं की थी। आप मेजर करके मिड पॉइंट निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका टाइम बचेगा। कैसे निकाल सकते हैं, देखें यहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं। ये जो लाइन है ए और बी लाइन, ये कितने बॉक्स कवर करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप देखें ये जो लाइन है, ये कितने बॉक्सेस को कवर कर रहा है, 8 बॉक्सेस को। 8 का हाफ क्या होता है, 4 होता है। तो 4 बॉक्सेस कहाँ बन रहे हैं, ये 1 बॉक्स हो गया, ये 2 बॉक्स हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो यहाँ पर बन रहा है चौथा बॉक्स, मतलब ये आपका मिड पॉइंट है। और आप देखें मिड पॉइंट की वैल्यू क्या है, ये -4,0, ये भी तो -4,0 ही है, क्योंकि एक्स पे -4 और वाई है ही नहीं, तो 0। तो इस तरह भी निकाला जा सकता है, जिससे आपका टाइम बच सकता है। लेकिन इसमें गलती ना हो इसलिए मैंने ये तरीका बता दिया, क्योंकि आप प्रैक्टिस में होते हो तो ये फॉर्मूले बहुत छोटे छोटे और छोटी छोटी कैलकुलेशन क्विकली हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं आगे। हमें क्या निकाल, मेन हमारा टारगेट था ये निकालना, मतलब इस लाइन का लेंथ। लेंथ का मतलब क्या, डिस्टेंस निकालना। इसकी डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक पॉइंट तो ये रहा आपका, दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, सी वाले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। एक आपका ये सी पॉइंट हो गया। इन दोनों को यूज करते हुए हम मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा।
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट जाऊंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तो 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये बन गया 36 + 4, तो ये मेरे पास √40 आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। ठीक है, हो सकता है आपको लग रहा हो ये तो बहुत लेंदी सवाल है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम नहीं है, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो पीछे प्रीवियसली आप 9 में पढ़ चुके हैं, मैंने रिवाइज करवाए थे फॉर्मूले, और देखें यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन उसकी हो रही है। और हमने एसएलओ में देखा था आगे ये कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं इसका यूजेज था, तो इसलिए इसकी रिवीजन होना बहुत जरूरी था। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 21 22 इसी डायग्राम, मतलब ये जो आपको ग्राफ पेपर दिया हुआ इसी से रिलेट है। ये ऊपर लिखा हुआ है यूज द गिवन फीचर टू आंसर 1 एंड 2। यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया शुरू में कि वो नंबरिंग सही करना मैं भूल गया। ठीक है, तो ये इसी से रिलेट है। अब देखते हैं अगला पार्ट वो क्या दे रहा है। द इक्वेजन ऑफ द साइड बी सी इज, अच्छा उसने बी सी जो साइड है, ये हमारे पास बी, ये रहा, ये बी है और ये सी हो गया। बी और सी है, उसकी मुझे इक्वेजन दे दी उसने। Then the shortest distance from the vertex A to line BC, वो कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो A से लेके BC तक का, वर्टेक्स A टू लाइन BC। बहुत ध्यान से, अब A टू लाइन BC पूछ रहा है ना, A टू लाइन BC। ठीक है, जो लाइन BC है इसकी इक्वेशन दे दी गई है मुझे, और जो वर्टेक्स A है उसका मेरे पास एक पॉइंट है जो कि है -6 और 4। तो अगर आपने वीडियोस गो थ्रू की है लेक्चर, तो ये बेसिकली डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है हमें। कौन से डिस्टेंस का फॉर्मूला? ये वो डिस्टेंस का फॉर्मूला जब आपको एक पॉइंट और एक लाइन दी गई हो, तब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। एक लाइन और एक पॉइंट दिया जाता है तो हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं डिस्टेंस का वो डिफरेंट था। अगर आपने लेक्चर गो थ्रू किया तो मैंने एक सवाल करा जिसमें पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट था, इसका डिस्टेंस निकालना था पैरेलल लाइन वाला। तो ये भी एक फॉर्मूला था जिसमें हमारे पास एक पॉइंट और एक इक्वेशन दी गई होगी, तब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये था, ax प्लस by प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला। तो अगर किसी आपने अगर प्रीवियस वीडियो या लेक्चर्स गो थ्रू नहीं किए तो आपके लिए बहुत मुश्किल है समझना कि क्या हो रहा है। तो आप पहले गो थ्रू करें, असाइनमेंट्स को सॉल्व करें, प्रैक्टिस अच्छी रखें, तो फिर ये देखेंगे वीडियो तो चीज़ें काफ़ी हद तक आसान लगेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो गिवन है उसमें a हो गया हमारा 3 के बराबर, b हो गया -2 के बराबर, और c हो गया -2 के बराबर। इसी तरह ये मेरे पास x और y की वैल्यूज हो गई। तो सिंपल मुझे a की जगह आ गया मेरे पास 3, x की जगह -6 प्लस b की जगह -2, y की जगह 4, c की जगह भी -2 आ गया, डिवाइड में a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और यहाँ मॉड का साइन, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। तो थोड़ा सा डायरेक्ट जाता हूँ मैं, मतलब डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करूंगा, तो -18 हो जाएगा ये, -8 -2, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो √13 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, -8 और -18, माइनस का 26 और -2 माइनस का 28, और ये मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो ये पॉजिटिव का 28, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, ये दो एमसीक्यूज थे, इसके आगे बढ़ते हैं। आई थिंक 10 एमसीक्यूज हैं 2025 में जो आए। आज बड़ा सिंपल सा एमसीक्यूज है। अब एमसीक्यूज क्या कह रहा है हमें, अ स्लोप ऑफ अ लाइन पी, एक लाइन पी है जिसका स्लोप ए ओवर बी है, वेयर इफ द लाइन क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी, एक लाइन क्यू है जो परपेंडिकुलर है क्यू के, क्या है, परपेंडिकुलर है पी के, देन द स्लोप ऑफ क्यू, क्यू का स्लोप निकालना है। तो परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन थी, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। m1 का मतलब है स्लोप ऑफ लाइन p जो कि है a ओवर b, m2 इज इक्वल टू -1, तो ये वाली पूरी फॉर्म वहां चले जाएगी, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये बन जाएगी -b ओवर a। तो बस दैट्स इट, ये इसका आंसर है। तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गए तो ये चीजें समझ आएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो इससे मुश्किल चीजें आपको कोई और लगी नहीं रही होंगी। ठीक है, ये चैप्टर का यही है। अब अगला पार्ट देखिए, स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म। अब ये जैसे मैंने आप लोगों को सारी इक्वेशन में स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म क्या होती है,
स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म हमारे पास थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भाई इस फॉर्म में इक्वेशन को बना दें आप जल्दी से। तो हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप हमने ये किया कि क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें y के इक्वल लाना है ना, y के इक्वल लाना है। तो y माइनस ए, तो सबसे पहले मैंने ये 1/a को अंदर मल्टीप्लाई, 1/a जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा मेरे पास x/a। और 1/a जब 1/a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a/a बन जाएगा, जो कि कट के -1 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये a माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस, तो x/a -1 प्लस, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। अब बोले आपका ध्यान में होगा सर ये तो आपने तो एम एक्स प्लस सी, तो बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि ये पूरी वैल्यू जो होगी ये सी की होगी, ये सी होगा। और x/a मतलब आपका जो स्लोप होगा यहाँ पर वो 1/a होगा। हो सकता है आपको ये भी कहा जाए, पेपर में सवाल आ जाए, शॉर्ट में सवाल आ जाए CRQ के अंदर, कि इसको स्लोप इंटरसेप्शन में कन्वर्ट करें और कोई इक्वेशन दे दे, पहले आपको कहेगा स्लोप इंटरसेप्शन में कन्वर्ट करें और फिर इसका स्लोप बताएं। तो ये देखिए स्लोप आपको पता होना चाहिए, x के साथ जो वैल्यू होती है वो स्लोप कहलाती है m। तो यहाँ पर x के साथ है 1/a। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज जाते हैं, ये 1/a कैसे है, तो बेटा इसको इस तरह लिखा जाता है, x अलग करके और इसको इस तरह, तो ये कहलाता है हमारे पास स्लोप। इस तरह का 2 नंबर के पार्ट्स आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो वीडियो में शायद बताया था कि कौन सा सवाल आया था पेपर के अंदर, और उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ने गलतियां की, जो कि बहुत आसान सवाल था। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू थे, ये शुरू के 2 थे थोड़े सॉल्व करने वाले, बाकी 2 बहुत क्विकली सॉल्व करने वाले थे, बहुत आसान थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लाइन, वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो बहुत सिंपल चीज, जब भी इस तरह का सवाल है ये पॉइंट्स पुट करके देखें, अगर दोनों साइड बराबर आ जाती है तो वो पॉइंट लाई कर रहा है। अब 0,0 मतलब x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। जब मैं 0,0 पुट कर रहा हूँ तो ये बराबर नहीं आ रहे, मतलब ऑप्शन नंबर ए ठीक नहीं है। अब वापस से 0 और -2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 है, तो y की जगह -2, x की जगह 0, तो ये माइनस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो -2 इक्वल टू -2, तो ये बराबर आ गए। इसका मतलब ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपसे जब भी सवाल आए पॉइंट लाई कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप सिंपल पॉइंट्स पुट करके। MCQ number 26, if L1 line 1 2x plus y minus 3 and L2 is x minus y plus 3 are two intersecting line, then the family of a line passing through their intersection point will be represented by। इन दोनों को अगर फैमिली ऑफ लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए तो किस तरह किया जाता है, ये हमने कॉन्सेप्ट बड़ा डिटेल में इसको पढ़ा था। L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0, ये वो कंडीशन जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम लाइन 1 की इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पर लाइन 2, और यहाँ पर के की कोई ना कोई वैल्यू हम निकालते हैं। यहाँ पर वैल्यू नहीं निकालनी, हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे वो बताना है। तो यहाँ पर हमें देखना है इन तीनों में से कौन सी ऐसी इक्वेशन हैं जो यहाँ पर फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो पहली वाली इक्वेशन है क्योंकि ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है और ये के की वैल्यू, तो L1 प्लस के L2। इसी तरह सेकंड वाली भी कहलाएगी क्योंकि लाइन 1 है, ये लाइन 1, ये लाइन 2, और यहाँ पर के की वैल्यू -5। तो ये दोनों इक्वेशन जो है फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करें। तीसरी वाली नहीं कर रही क्योंकि वहां मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वो कंबाइन हो जाएगी इक्वेशन, तो ये वाली चीज नहीं करी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 करेक्ट, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें 1 एंड 2 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो अभी तक जितने भी एमसीक्यूज की वो सारे जो एसएलओ हमने पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में, वो सारे इसमें इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर। वो क्वेश्चन हमारे पास जो है, द गिवन ट्राइंगल द मेजर ऑफ अ एंगल वाई विल बी, एंगल निकालना है y का। अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर बताया था कि हम जो एंगल निकालते हैं उसमें जो हम लाइन बनाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं। इसका मतलब मैं लाइन बनाऊंगा इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज बनानी जरूरी है, क्लॉकवाइज नहीं बनानी, एंटी क्लॉकवाइज बनती है लाइन हमारी। तो आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी आप लोगों को, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर गया। एक तो मुझे y और z की दी हुई इक्वेशन और y और x की इक्वेशन नहीं दी हुई। अब गौर से सुनना, x और y को मैंने नाम दे दिया, यहाँ पर इसको नाम दे दिया मैंने m1 का, मतलब इसका स्लोप m1 होगा। x और z को m2 दे दिया और इसको मैंने m3 दे दिया। अब इस इक्वेशन से स्लोप निकाला जा सकता है। अब आपको पता होना चाहिए, पहले थोड़ा पॉज करें और सोचें इसका स्लोप क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ।
आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा, और अगर किसी सही सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचा तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इसका स्लोप इक्वेशन से स्लोप निकालना बड़ा आसान है, ये स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म बनी हुई है, तो इसका स्लोप जो निकल रहा है वो सिंपली यहाँ पर -1/2 आ रहा है। ठीक है, अब इसका स्लोप निकालना जरूरी है m1 का। तो ये दो पॉइंट्स दिए हुए, स्लोप का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास यहाँ पर है 2 - 0, और x2 हमारे पास 4 + 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस, तो 2/6, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/3। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप लोग को याद, अब एंगल निकालने का फॉर्मूला तो हमारे पास ये था, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2। अब मैंने, आई थिंक ये लेक्चर नंबर मुझे याद आ रहा है, आई थिंक लेक्चर नंबर 7 था, जिसके अंदर मैंने एंगल ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन पढ़ाया था, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें वीडियो से, सारे लेक्चर्स देखें, होमवर्क वगैरह करें, फिर यहाँ पर आए तो बेहतर रहेगा, वरना आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, यहाँ पर m3 है और यहाँ पर m1 है, जिसकी वैल्यू भी मैं निकाल चुका हूँ 1/3। ठीक है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वो m3 है, तो अब फॉर्मूला आपका बन जाएगा m3 माइनस कहाँ पे खत्म हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूव, m1 पे, तो m1। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, किसको माइनस में रखना है और किसको नहीं रखना। ठीक है, जहां से स्टार्ट होगा वो पहले लिखा जाएगा, और जहां पर एंड होगा, जिसका एंगल आपने निकालना है, जहां पर एंड होगा वो बाद में स्लोप रखा जाएगा। ये एक इसका तरीकेकार था जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर होगी, अगर क्लियर नहीं है तो मैं फिर कहूंगा लेक्चर्स को गो थ्रू करें, वरना आपको मुश्किल होगी इसको समझने में। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल क्या है, बस अब तो सिंपल यही है कि वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, m3 हमारे पास जो है ये -1/2 था, m3 पहले m3 लिखेंगे। m3 मेरे पास क्या है, m3 पहले लिखा है, तो ये -1/2 और ये -1/3 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ मॉड का निशान भी होता है, 1 प्लस -1/2 और 1/3। ये मैंने चीज़ बताई थी, ये मॉड का निशान ज़रूर लगा दिएगा इसमें भी। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल हम निकाल लें, तो ये हमारे पास ऊपर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -3 ये -5/6 बन जाएगा। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास -1/6 बन जाएगा, मॉड का निशान आ गया। अब जब नीचे एलसीएम लूंगा तो वो भी मेरे पास जो है वो बन जाएगा 5/6। तो ये कट गया, तो बच क्या गया, tan थीटा इक्वल टू -1, मॉड होने की वजह से ये हो जाएगा पॉजिटिव, और tan वहां जाके इनवर्स हो गया, tan इनवर्स 1 बराबर होता है 45 डिग्री के। ये एक्यूट एंगल हमने निकाला। अगर वो फाइनल सवाल में कहते थे ऑब्ट्यूज, तो 180 से माइनस कर देंगे तो आपको पास ऑब्ट्यूज है। ठीक है, खैर वो उतना कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज थी। आई होप क्लियर हो गई आप लोगों को बात। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास एल्टीट्यूड का। इन द गिवन डायग्राम ए बी सी द इक्वेशन ऑफ अ साइड ए बी सी, ये बी सी की हमें इक्वेशन दे दी गई है। द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड वर्टेक्स ए टू द साइड बी सी, इसका मतलब यहाँ से हमें एल्टीट्यूड की लाइन गुजारनी है जो 90 डिग्री बनेगी हमारे पास। ठीक है, ये इसका रूल था, मतलब पर स्ट्रेट बिल्कुल लाइन बनेगी 90 डिग्री, ऐसा कोई रूल नहीं था, इसके मिडल में टच होगी। तो एल्टीट्यूड, मीडियन, ये राइट बाइसेक्टर सब पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है लाइन बी सी की, उसका स्लोप निकालना। इक्वेशन स्लोप निकालने एक फॉर्मूला और बताया था, -a/b, ये भी एक फॉर्मूला था। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -1 है, तो मेरे पास स्लोप आ गया 1। वरना आप इसको स्लोप इंटरसेप्शन में कन्वर्ट करके भी स्लोप निकाल सकते हैं, y = mx+c बना लें, तब भी आप निकाल सकते हैं। ये जो एल्टीट्यूड की लाइन होती है ये परपेंडिकुलर होती है, तो इसीलिए मुझे m2 निकालना पड़ेगा। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, तो m1 की जगह 1 आ गया, m2 इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी -1। ये मेरे पास आ गया स्लोप। पॉइंट जो है ए का क्या होगा, ए का पॉइंट हमारे पास -3,3 है। तो एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल
फॉर्मूला हमारे पास जो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y की वैल्यू 3 है, स्लोप -1 है और ये -3 थी तो +3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखना है कौन सी इक्वेशन बनती है जो ऑप्शन में से मैच हो। -x -3 हो गया, x को पॉजिटिव रखें तो x और 3 को वहां ले आऊंगा, तो x प्लस वाई -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों कट गए तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेजन इज अ होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेजन के कौन सी होमोजीनियस इक्वेजन है? होमोजीनियस इक्वेजन के अंदर हमारे पास x और y आता है, ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई। और दूसरा हमारे पास कांस्टेंट होगा जीरो के बराबर, क्योंकि ये लीनियर इक्वेजन है, ठीक है। x और y हो और कांस्टेंट हमारे पास जीरो। x और y इसमें आ रहा है लेकिन कांस्टेंट आ रही है तो ये नहीं है। x और y आ रहा है और कांस्टेंट जीरो है, इसका मतलब ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर भी कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ भी कांस्टेंट आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन भी नहीं हो सकते, ठीक है। एक्स और वाई हो और कांस्टेंट जीरो के बराबर हो तो वो लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस है, ठीक है। द मेजर ऑफ अ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंट बाय द जॉइंट इक्वेशन। अच्छा भाई, ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। दो इक्वेशन ज्वाइंट हुई हुई हैं, इनका हमें जो है एंगल निकालना है। कई तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है, बहुत सारे वेज हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। जो मैं कर रहा हूँ वो यही है कि एक फॉर्मूले के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला कौन सा है? वो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, हमारे पास जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है हम उसके थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, क्योंकि होमोजीनियस होते टू एच भी कहीं ना कहीं होता तो फिर वो अलग कहानी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि बराबर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये देखो ये ए है ये बी है, जब फॉर्मूला खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड बनी है, मैंने राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये दोनों जीरो के बराबर हैं, दोनों इक्वेशंस, दो इक्वेशंस आ गई, उन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर ले लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, स्लोप निकालना मेरा मेन काम है, तो y के, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये पूरी फॉर्म वहां ले गया और इसी तरह यहाँ y नेगेटिव है तो y को पॉजिटिव, y को वहां लेगा। y को पॉजिटिव करना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं इसको स्लोप इंटरसेप्शन बना रहा हूँ। स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म से क्या होता है, x के साथ जो लिखा हुआ होता है वो इसका स्लोप होता है। तो ये मेरा m1 हो गया, ये मेरा m2 हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2। और आपने मुझे इसको सॉल्व करके बताना है कि आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसमें, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है कि आपने इसको ट्राई करना है, ठीक है। आई होप सवाल आप लोगों को क्लियर होगा, स्लोप किस तरह निकाले। अब ये कंफ्यूजन ना हो कि M2 पहले रखना है M1 पहले रखना है, इसमें कुछ भी रखते कोई मसला नहीं है। वहां पर वो डायग्राम बेस्ड था, मतलब आपको ग्राफ दिया गया था, एक आपको शेप दिया गया, इसलिए मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट वापस रिपीट करा, बताया इस तरह करना है। इसमें कुछ नहीं गिवन तो M1 पहले रखें M2 पहले रखें, कोई मसले की बात है, मॉड का निशान जरूर रखिएगा अपना, ठीक है। Year 2024, para MCQ the point 1 comma x divide the line segment -2 -1 2 comma 3 in the ratio of 3 ratio 1 the value of x will be। अब एक लाइन है जो कि है -2 और -1 लाइन सेगमेंट के हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं, उसको एक लाइन कट कर रही है 3 रेशो 1 में, और जो कटिंग पॉइंट है वो है 1 कॉमा एक्स और x निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला, रेशो जब गिवन होता है वो फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 1 कॉमा एक्स, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला ये था x कॉमा वाई इज इक्वल टू m1, फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर था, मिस ना कर रहा हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। अब हमें सिर्फ x निकालना है, क्योंकि हमें जो कटिंग पॉइंट है जहां से कट हो रहा है वो दिया, मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 कॉमा एक्स, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बात को समझिएगा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 कॉमा एक्स।
और तो इसका मतलब है ये अब मेरे पास, मैं अगर इसको रब कर दूं यहाँ पर मैं, तो x कॉमा वाई की जगह मैं लिख देता हूँ 1 कॉमा एक्स। और मुझे x क्यों लिखा है, तो कंपैरिजन ये किससे होगा, ये इससे कंपेयर होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x के बराबर ले रहा हूँ, x इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन 1 प्लस m2, ठीक है। ये मैंने इससे कंपैरिजन कर दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे सारी वैल्यूज को इनपुट करना है और फिर इसका फाइनल आंसर निकालना है। m1 क्या होगा, वो हमारे पास 3 हो गया, ये m2 हो गया, तो इसको मैं यहाँ डायरेक्टली कर लेता हूँ, ये 3 आ जाएगा। y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3। इसी तरीके से ये 1 है, y1 की वैल्यू क्या है, -1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 होता है, 3 -1 करूंगा तो 8 आ जाएगा, और नीचे मेरा बन रहा है 4, तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो आंसर हमारे पास आ गया 2 के, जो ऑप्शन नंबर डी है। ये रिवीजन करवाते वक्त ये सारी चीज़ें रिवाइज करवाई थी, क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं, ठीक है। मैं सबको क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर, तो आई होप ये क्लियर होगा ये वाला एमसीक्यूज। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर टू दिस। ये एक इक्वेशन दी हुई है, अब मुझे बताना है इसमें कौन सी इक्वेशन है जो इसके परपेंडिकुलर है। ये मैं, अगर आप लोगों ने वीडियोस गो थ्रू किए तो एक मिस्टेक हुई थी और मैंने फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक करवाया था। परपेंडिकुलर इक्वेशन के अंदर पीडीएफ जो पीपीटी पीडीएफ फाइल थी उसके अंदर गलत लिखी हुई थी इक्वेशन, और मैं आगे मूव ऑन कर गया था और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसको ठीक करवाया था। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। तरीके का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मुझे इसकी परपेंडिकुलर निकली तो कैसे लिखूंगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, एक तरीकेकार ये है। और एक और तरीकेकार मैंने सिखाया था स्लोप वाला। यहाँ पर क्योंकि स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म बनी, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा 2, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालनी है तो इसका अगर मैं स्लोप निकालूं, m2 निकालूं, तो वो कैसे निकलेगा, इस फॉर्म से निकलेगा। m1 की वैल्यू 2 है, 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो स्लोप 2 क्या आ गया, -1/2। तो अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि किस इक्वेशन का स्लोप -1/2 है, जो कि ये है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा काम हो जाएगा, क्योंकि आपको इक्वेशन इस तरह बनानी पड़ेगी। y 2x को वहां लेके आएंगे, 3 को वहां लेके आएंगे, इसी तरह फिर सारी इक्वेशंस को मैच करेंगे, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालना आसान होगा। ये मैं डिटेल में बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस वीडियो में डिटेल सारी बता चुका हूँ, तो पहले उसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें भी बताई हुई थी जो अब आ रही हैं हमारे पास आगे, जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं वो सारे कॉन्सेप्ट पहले बताए हुए थे, ठीक है। अब वो आपने अगर वीडियोस गो थ्रू नहीं किए तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी यहाँ पर। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए कॉमा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एक ग्राफ है, मैं इसको ग्राफ यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। एक लाइन है जो परपेंडिकुलर किसके है, एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए कॉमा बी, एक पॉइंट है ए कॉमा बी जिससे वो लाइन पास हो रही है, और वो परपेंडिकुलर किसके है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब टच किसको कर रही है, एक्स एक्सिस को टच कर रही है। इसका मतलब वाई पे टच नहीं हो रहा, ठीक है। और लाइन कहाँ से पास हो रही है, ए कॉमा बी से पास हो रही है, तो y तो यहाँ पर 0 है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू ए, क्योंकि जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, a कॉमा बी से, और b जो है y को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लाइन जहाँ पे टच कर रही है वहां पर b 0 हो जाएगा, क्योंकि y 0 है, तो x इक्वल टू ए। अगर ऑप्शन से मैच करना है तो x को वहां ले आऊंगा, तो x माइनस ए इक्वल टू 0 बन जाएगा यहाँ पर। आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आई थिंक लेक्चर 2 या 3 में मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो इसीलिए कह रहा हूँ गो थ्रू करें चीज़ों को। तो ये हमारे पास ये इसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते। इन द नॉर्मल फॉर्म वी कैन राइट, नॉर्मल फॉर्म में हम किस तरह इसको राइट कर सकते हैं, हमें यहाँ पर वो बताना है। अब मैंने आप लोगों को नॉर्मल फॉर्म पढ़ाई थी, परपेंडिकुलर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म बेसिकली एक ही तरीके का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब वहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में आपको साइन और कॉस दिखे थे, तो आपके जहन में होगा सर यहाँ तो साइन और कॉस है ही नहीं,
तो हम कैसे नॉर्मल फॉर्म बनाएं या परपेंडिकुलर फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग को याद हो तो वहां पर उस सवाल के अंदर हमें डिस्टेंस दिया, डिस्टेंस 9 यूनिट करके सवाल था। इक्वेशन थी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। p जो था बेसिकली डिस्टेंस था ओरिजिन से लेके एक पर्टिकुलर पॉइंट तक का। तो इस उसी के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, बेसिकली उसी के थ्रू हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा, इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आपने अगर सॉल्व डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर सिंपल x का हमारे पास कोफिशिएंट 2 है तो 2 स्क्वायर, और y का -1 है -1 स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा √5। ये मेरे पास क्या आ गया, √5 आ गया। अब क्या करना है, √5 को आप सबसे डिवाइड करा दे पूरी इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा 2/√5x, 1/√5y, और यहाँ पर भी 1/√5। ये एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, तरीकेकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हमारे पास डी मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ साइन कॉस की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो कैसे निकालेंगे आप। अगर एंगल गिवन होता तो आप साइन कॉस में पुट करके निकाल लेते। तो ये इसका एक तरीके की ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, कि आपने एक्स और वाई कोफिशिएंट लेके इसको रूट लगा के स्क्वायर लगा के सॉल्व कर लिया। ठीक है, और आपके पास √5 आ गया, √5 को सबसे डिवाइड कर दिया तो आपका फाइनल आंसर आ गया। विच ऑफ द पॉइंट लाई अबव द लाइन, अबव बिलो वाला कॉन्सेप्ट भी सिखाया था। अगर आई थिंक नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो अबव द लाइन, और पॉजिटिव तो बिलो, कुछ इस तरह हमने कॉन्सेप्ट सारे पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, चलो ये आप पे छोड़ो, मैं ये मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ। आप लोगों ने बताना है कि इसका सही आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है जो अबव द लाइन शो करता है। अब वो कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करें और फिर उसको करें तो ये हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था। अगला पार्ट है हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। उसके लिए इंपॉर्टेंट है एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर एक्स और वाई के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है तो हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला था हमारे पास ये c1 माइनस c2 अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, c1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर जो है वो -1 है, c2 की -2, और फॉर्मूले में माइनस है तो +2 हो जाएगा। नीचे a² a और b दोनों की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो नीचे √2 ही रहेगा। तो ऊपर हमारे पास -1 + 2 1 हो जाएगा, तो 1/√2 हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था। द एंगल फ्रॉम द लाइन x माइनस y/2 इज इक्वल टू द लाइन। अच्छा भाई, सिंपल हमारे पास दो इक्वेजन गिवन है, उसका हमें एंगल निकालना है। तो पहले मैं इन दोनों इक्वेजन को स्लो, अभी इक्वेजन इस तरह लिखी हुई है, मैं आपको बता दूं शायद इसमें समझ, ये पहली इक्वेजन है। इसको स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म कैसे बनाऊंगा, y के इक्वल बनाना। यहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। मैंने क्या किया, ये पूरी माइनस की इसको वहां ले जाता हूँ और 2 को यहाँ ले आता हूँ, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू y/2। पहले मैंने कोशिश की y को पॉजिटिव कर दो, y पॉजिटिव हो गया। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये 2x माइनस 4 इक्वल टू y। तो ये इक्वेशन मेरी बन गई स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 2 जो है मेरा m1 हो गया, ये मेरा स्लोप आ गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को भी मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, y को पॉजिटिव करने के लिए 2x माइनस 2 इक्वल टू है, तो यहाँ पर भी जो मेरे पास स्लोप आया है वो आ गया 2 आ गया। ठीक है, दोनों में स्लोप मेरे पास इत्तफाकन सेम आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल एंगल निकालना है। ठीक है, एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास जो था tan थीटा m2 माइनस m1। अब यहाँ पर इसका जो फाइनल आंसर क्या निकलेगा, tan थीटा m2 माइनस m1, तो 2 माइनस 2 1 प्लस 2 एंड 2, तो ऊपर हो गया 0, 2 माइनस 2, तो 0 से किसी को भी डिवाइड करो तो 0 ही होता है, तो tan थीटा इक्वल टू 0। tan वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 0 किसके बराबर होता है, चल चेक करते हैं इसको, tan इनवर्स ऑफ 0 किसके बराबर होता है। अब हम
चेक करते हैं 10 इनवर्स ऑफ 0 किसके इक्वल होता है। 10 इनवर्स ऑफ 0 पे गए तो यहाँ आ गया 0, तो इसीलिए इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, हाँ अगर 10 90 होता तो यहाँ पर एरर शो करता और उसका हम आंसर टिक करते अनडिफाइंड, या उसका हम वो लिखते हैं इन्फिनिटी का साइन। ठीक है, अच्छा जी, आई थिंक अब काम नहीं है कैलकुलेटर का दोस्तों। एमसीक्यूज नंबर 8, ये भी आप लोग के लिए खुद सोचे, खुद समझे, खुद ट्राई करें। कुछ क्वेश्चन मैं जानबूझ के खुद दे रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस, इस तरह का सवाल हम ऊपर कर चुके हैं तो मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ। द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑन अ कार्टेशियन प्लेन आर x plus 2y is equal to 0 and y is equal to x. The joint equation for the two given line will be, joint equation मतलब दोनों को जोड़ देना है। जोड़ देने का तरीका सिंपल है, इसको जोड़ना पड़ेगा हमें। कैसे जोड़ेंगे? तो हमारे पास जो इक्वेशन, दो इक्वेशन दी हुई हैं, कंबाइन इक्वेशन के थ्रू हम इस कंबाइन इक्वेशन बनाएंगे। आई थिंक कंबाइन इक्वेशन से ही ट्राई करते हैं, आई थिंक उसी से ये सवाल सॉल्व होगा। कंबाइन इक्वेशन के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी देख, कंबाइन इक्वेशन में इसको कंबाइन इक्वेशन मतलब यहाँ पर ज्वाइंट इक्वेशन या कंबाइन इक्वेशन कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे दोनों इक्वेशन को इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। अच्छा मैं ऊपर यहाँ रब कर देता हूँ और यहाँ पर इसका सोल्यूशन बता दूँ। तो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है इक्वल टू 0 और एक ये है, दोनों को इक्वल टू 0। पहली तो इक्वल टू 0 ऑलरेडी है, x प्लस 2y इक्वल टू 0 ऑलरेडी। दूसरी वाली में x वहां ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, x को वहां ले जाओ, y को वहां ले जाओ, चलो y को वहां ले जाते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल, दोनों को ज्वाइंट इक्वेशन बनाना है तो दोनों को मल्टीप्लाई, x प्लस 2y x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब क्या करना है मल्टीप्लीकेशन, x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई से होगा, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस का एक्स वाई हो गया, फिर 2y, अब 2y इससे मल्टीप्लाई हो प्लस का 2yx, फिर 2y माइनस वाई से तो माइनस का 2y स्क्वायर। अब ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो हमारे पास एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, बड़े नंबर की साइन लगती है, माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखते हैं ऑप्शन मैच कर भी रहा है नहीं कर रहा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस, तो ये ऑप्शन नंबर डी मेरा मैच कर रहा है। चलो भाई ऑप्शन तो मैच कर गया। आई होप क्लियर होंगे, कोई इतने मुश्किल सवाल नहीं है, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये सवाल हो जाएंगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ पहले वीडियोस को गो थ्रू करें, या कहीं से पढ़ रहे हैं तो पहले लेक्चर कंप्लीट करें फिर इस पे आएँ, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, आखिरी एमसीक्यू पे बढ़ते हैं, फिर मैं इसको एंड कर दूंगा वीडियो, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो गई है और सिर्फ 2 साल हमारे कंप्लीट हुए हैं, तो इसको कंटिन्यू फिर नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ठीक है, 2 साल में हमने 20 एमसीक्यू सॉल्व किए, बहुत डिटेल में मैंने कोशिश की आप लोगों को एक्सप्लेन करने की, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर सके। अच्छा जी, इफ द लाइन y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू b एंड x इज माइनस वाई आर कॉन्ग्रेंट। चलो भाई तीनों लाइन कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब तीनों लाइन एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तीनों बराबर हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 2 जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी -2। मेरी बात समझ आ रही है? कॉन्ग्रेंट मतलब एक ही लाइन पे ये इंटरसेक्ट करें, एक ही पॉइंट पे, एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका। ठीक है, एक तो मुझे y इज इक्वल टू है, एक मेरे पास x इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ b विल बी, b की वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू -2 यहाँ पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास -2, तो x की जगह -2 आ गया और इक्वल टू b, तो इसका मतलब b की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। आई होप ये समझ आ गया होगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ सवाल को, देख लो गौर से। कॉन्ग्रेंट यहाँ पर है, इसका मतलब ये तीनों लाइन एक ही सेम पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर y 2 के बराबर था, y की वैल्यू यहाँ डालूंगा तो x बराबर आ जाएगा -2 के। x की वैल्यू क्या है -2, मुझे b निकालना है, b के लिए मुझे x चाहिए, x की वैल्यू क्या है -2, तो -2 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आ गई -2। तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल कंप्लीट। वीडियो को एंड करते हैं, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी एमसीक्यूज कराऊंगा। अल्लाह हाफिज।